Hello everyone. Today we are here to study our 6th chapter from class 11th English Hornbill book, and the title of the chapter is The Browning Version, written by Terence Rattigan. Student, this is a play. In this play there are two active characters. One is the student named Taplow, and the teacher, another is a teacher whose name is Frank, and they are talking about a senior teacher whose name is Mr. Crocker Harris. So let's begin this play and get to know what exactly they are talking about. दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. ये जो आपका चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है. ब्राउनिंग वर्जन एक प्ले है बहुत बड़ा, उसका एक ये एक्सर्प्ट है आपका ये चैप्टर. द सीन इज सेट इन अ स्कूल. ये जो सीन है जो इस चैप्टर में दिखाया गया है वो एक स्कूल का सीन है. फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड. फ्रैंक जो है वो एक यंग टीचर है और क्रॉकर हैरिस मिडिल एज के हैं. बोथ आर मास्टर्स, दे आर मास्टर्स. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. अब टैप्लो एक स्टूडेंट है, 16 ईयर का लड़का है जो कि एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है. क्रॉकर हैरिस ने उसे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया है. बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड. लेटर मीन्स जो बाद वाला पर्सन है. बाद में किसकी बात हो रही है? देखिए सेकेंड लाइन में फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस की बात हो रही है. तो लेटर कौन है? क्रॉकर हैरिस. जो तो इसमें कह रहे हैं जो क्रॉकर हैरिस है वो आए नहीं है अभी. एंड फ्रैंक फाइंड टैप्लो वेटिंग. और फ्रैंक देखता है कि टैप्लो जो है यहाँ पर वेट कर रहा है. तो अब देखिए फ्रैंक ने टैप्लो को देखा कि वो वेट कर रहा है, तो अब उन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है. फ्रैंक इज अ टीचर, तो वो पूछते हैं डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो हु इज अ स्टूडेंट ही रिप्लाइड नो सर, नहीं. फ्रैंक व्हाट इज योर नेम? टैप्लो रिप्लाई करता है, अपना नेम बताता है टैप्लो. फ्रैंक टैप्लो नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. तो वो कहता है हाँ टैप्लो मैं नहीं जानता. शायद आई एम वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम एक साइंटिस्ट हो. साइंटिस्ट का यहाँ पे मतलब है साइंस स्टूडेंट हो, बिकॉज फ्रैंक जो है वो एक साइंस टीचर है. तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुम एक साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट को ही जानते हैं सिर्फ. तो इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि शायद तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं लगते हो. अब टैप्लो आगे बताता है नो सर आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ. अब वो बता रहा है कि नहीं सर मैं अभी लोअर फिफ्थ ग्रेड में हूँ. ये वहाँ पर कोई क्लास का वो है नाम है. तो कह रहा है मैं अभी लोअर फिफ्थ में हूँ. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. जब तक मैं अगली टर्म में नहीं आ जाता तब तक मैं स्पेशलाइज चूज़ नहीं कर सकता. जैसे हम लोगों के यहाँ पे आफ्टर 10th हम लोग स्पेशलाइज चूज़ करते हैं, लाइक हमें साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है. तो वैसे ही ये 5th टर्म में है और ये कह रहा है कि मैं नेक्स्ट टर्म में जब तक नहीं आता तब तक मैं कोई टर्म स्पेशलाइज चूज़ नहीं कर सकता. दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. और कहता है कि यूँ भी कह सकते हैं कि जब तक मेरे रिमूव मुझे नहीं मिल जाते सही से. रिमूव मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ पर बोला जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो आप नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम में जा सकते हो. तो ऐसे रिमूव वहाँ पर भी डिस्टिंक्शन जैसे हमारे यहाँ पर होती है. तो वो कहता है अगर मुझे डिस्टिंक्शन मिल जाती है तभी मैं नेक्स्ट टर्म में जो है आगे मैं ले सकता हूँ साइंस को. तो रिमूव जो यहाँ पर वो शो कर रहा है कि डिस्टिंक्शन को जैसे हमारे यहाँ पे गुड मार्क्स के लिए किया जाता है. ठीक है. फ्रैंक डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव. तो कहते तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम्हें तुम्हारी रिमूव मिली है या नहीं, मतलब तुम्हें तुम्हारे मार्क्स वगैरह पता नहीं चले अभी तक. टैप्लो नो सर मिस्टर क्रोकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स. वो कहते नहीं सर मिस्टर क्रोकर हैरिस ने हमारे को रिज़ल्ट नहीं बताया है जैसे कि और मास्टर्स बता देते हैं, लेकिन मिस्टर क्रोकर हैरिस हमें नहीं बताया है. फ्रैंक वाई नॉट, क्यों नहीं? टैप्लो वेल यू नो व्हाट इज़ ही लाइक सर. कहते अब सर आपको तो पता है वो किस तरह के हैं. फ्रैंक आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. अब यहाँ पे फ्रैंक बताता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर एक रूल है कि जो फॉर्म रिज़ल्ट है, फॉर्म मतलब यहाँ पर क्लास, कि मतलब जो क्लास का रिज़ल्ट है वो सिर्फ हेडमास्टर ही अनाउंस करेंगे. और वो भी कब? जब टर्म का लास्ट डे होगा. मतलब जब उस क्लास का लास्ट डे होता है उस दिन हेडमास्टर ही अनाउंस करते हैं रिज़ल्ट.
टेप्लो यस बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अब टेप्लो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि ये रूल है, लेकिन कौन इसकी तरफ ध्यान देता है? सारे टीचर्स ही बता देते हैं अपनी क्लास में सिवाय के मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। फ्रैंक आई डोंट आई एडमिट, कहते फ्रैंक कहते मैंने नहीं बताया, मैं एडमिट करता हूँ, बट देट इज़ नॉट क्राइटेरियन। वो कहते लेकिन ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप भाई जज कर रहे हो टीचर को। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू। अब फ्रैंक उससे आगे बोलता है कि तुम्हें कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा अपना फेट। फेट मतलब ऐसे किस्मत होता है, तो यहाँ पे किस्मत जानने के लिए मतलब अपने मार्क्स जानने के लिए कि तुम साइंस स्ट्रीम लेने लायक तुम्हें मार्क्स मिलेंगे या नहीं, तो उस चीज़ के लिए वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी किस्मत जानने के लिए, अपने मार्क्स जानने के लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे पूछता है टेप्लो यस सर। फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन। अब फ्रैंक उससे पूछता है मान लो कि तुम्हारा जो आंसर है मतलब जो तुम्हारे मार्क्स है वो फेवरेबल हो, कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाए, फिर क्या लोगे? टेप्लो ओ साइंस सर ऑफ कोर्स, तो कहते हैं ऑफ कोर्स साइंस ही लूँगा। फ्रैंक सैडली थोड़ा सा उदास होकर बोलता है येस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स मतलब होते हैं वर्कशाई, कामचोर टाइप के। कहता है हाँ हमें सारे कामचोर टाइप के ही मिलते हैं लोग। अब ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर फ्रैंक क्यों वो टेप्लो क्यों खड़ा है, क्योंकि उसे कुछ पनिशमेंट मिली है, लेट है, उसने कुछ काम नहीं किया होगा, उसे स्टे बैक का मिला है, पर तभी तो वो यहाँ पर रुका हुआ है। तो वो कहता है कि तुमने काम नहीं किया होगा, वो सोचते इसीलिए यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसीलिए उसने उसको कामचोर बोला कि वो वहाँ पे भी काम नहीं करेगा, साइंस स्ट्रीम ले लेगा तो भी, तो इसलिए वो कहता है कि हाँ हमें सारे कामचोर ही मिलते हैं। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, अब टेप्लो उसका विरोध करते हुए बोलता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, कहते मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फ्रैंक आर यू, कहते तुम्हें? आई एम नॉट, मुझे तो नहीं है। नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, कहते कम से कम उस साइंस में तो नहीं जो मुझे पढ़ानी पड़ती है। टेप्लो वेल एनीवे सर इट इज़ अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। अब वो कहता है वेल सर आपकी जो वो साइंस की बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस की पढ़ाई के लिए कह रहा है कि वो ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है बजाय कि इस मक मीन्स क्या होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि जो यूज़लेस होती है, तो अपनी बुक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं मतलब ये यूज़लेस बुक से तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, साइंस लगती है साइंस। फ्रैंक व्हाट इज़ दिस मक, अब वो उसे पूछते कि क्या तुमने मतलब यूज़लेस बुक कौन सी उठा रखी है। टेप्लो एसाइलस द एगेमेम्नन, अब वो बुक का नाम बताता है जो कि उसकी बुक का नाम होता है एसाइलस द एगेमेम्नन। फ्रैंक एंड यू कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एगेमेम्नन इज मक, और फ्रैंक कहता है अच्छा और तुम्हें लगता है कि एगेमेम्नन जो है ये बेकार बुक है, यूजलेस है। टेप्लो वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, अब क्योंकि ये एक प्ले है इसमें एगेमेम्नन जो एक प्ले है, तो वो कहता है कि एक्चुअली जो ये प्ले है वो बेकार नहीं है। एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट इज़ रादर अ गुड प्लॉट, कहते बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो इसका प्लॉट है, जो स्टोरी लाइन है वो बहुत अच्छी है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, कहते इसमें जो स्टोरी है वो यही है कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है और उसी के बारे में है। आई ओनली मीन द वे इट इज़ टॉट टू अस, कहते मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये हमें पढ़ाई गई थी, जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, बहुत सारे ग्रीक वर्ड जो थे एक साथ उनको जोड़ा गया था। तो अब कहते हैं कि ये ग्रीक वर्ड्स पढ़ने पड़ते थे तो ये उन्हें ख़राब लगता था। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और कहता है कि अगर हम उनको पढ़ते टाइम या लिखते टाइम अगर हम उन्हें गलत कर देते थे तो हमें पनिशमेंट मिलती थी कि हमें 50 लाइन्स मतलब हमें बहुत सारी लाइनें उसमें करने के लिए मिल जाती थी, या फिर हमारी नोटबुक में बहुत सारी लाइनें लगा दी जाती थी, अंडरलाइन कर दिया जाता था अगर हम कुछ गलत करते थे तो। फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो, तो कहते हैं कि तुम थोड़े से नाराज टाइप से लग रहे हो टैप्लो। तो टैप्लो कहते हैं आई एम रादर सर, कहते बल्कि मैं हूँ सर। तो अब फ्रैंक बोलते हैं कैप्टन तो मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें स्कूल में स्टे बैक करवाया गया इसलिए। टैप्लो नो सर एक्स्ट्रा वर्क, कहता है मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए रोका गया है। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, तो वो बोलते हैं स्कूल के लास्ट दिन में तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है। टेप्लो येस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, कहते हैं हाँ सर वरना शायद मैं भी इस समय गोल्फ खेल रहा होता।
You would think he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am, and look at the weather, sir. अब वो कहते हैं कि अब आप सोचोगे कि उस आदमी के पास मतलब हिमसेल्फ मतलब यहाँ पर क्रॉकर हैरिस कहते हैं उनके पास बहुत कुछ करने के लिए होगा क्योंकि कल उनका लास्ट डे, कल वो जा रहे हैं स्कूल छोड़ के। और कहते हैं अच्छा ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं देखो मतलब लास्ट डे है, उनके पास इतना काम होगा, फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला रखा है, वरना वो भी क्या इस समय कह रहे हैं मैं भी इस समय गोल्फ खेल रहा होता। और कहते हैं क्या हुआ था, आई मिस लास्ट वीक मैंने अपनी क्लास मिस कर दी थी क्योंकि मैं बीमार था, और उसी की वजह से कि वो मुझे पनिशमेंट मिली गई है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। और कहते हैं वेदर देखो कितना अच्छा हो रहा है और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुका हुआ हूँ। फ्रैंक कहता है बैड लक, कहते तुम्हारी किस्मत खराब है। स्टिल देर इज़ वन कम्फर्ट, कहते फिर भी तुम्हें एक तो आराम है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट यू रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कहते हैं तुम इस चीज़ के लिए तो प्रेटी वेल हो, मतलब बहुत श्योर हो कि कल तुम्हें रिमूव मिल जाएंगे, मतलब अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि तुम आज जो है एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए रुके हुए हो। टेप्लो वेल आई एम नॉट श्योर सर, वो कहते हैं लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट। अब वो कहते हैं कि ये बात सच होती है अगर कोई और ऑर्डिनरी कोई और मास्टर होते हैं ना, तो उनके केस में तो ये बात सही हो जाती। They just would not dare not to give a chap a remove after his taking extra work. उन लोगों की हिम्मत भी नहीं होती कि जब वो किसी चैप मीन्स होता है कोई वेल नोन बॉय, वेल नोन पर्सन के लिए हम चैप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे चैप क्या है, स्टूडेंट्स के लिए। तो कहते हैं जो स्टूडेंट्स मतलब एक्स्ट्रा का वर्क करते हैं तो ये बाकी टीचर्स की तो हिम्मत भी नहीं होती कि उन्हें रिमूव ना दें, मतलब वो तो उन्हें डेफिनेटली रिमूव देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। But those sort of rule don't apply to the Crocker, Mr. Crocker Harris। कहते लेकिन इस तरह के रूल जो है क्रॉकर हैरिस पे नहीं चलते, अप्लाई नहीं होते हैं। I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? अब कहते हैं कि मैंने कल ही उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मुझे रिमूव दे दिया है, मतलब डिस्टिंक्शन दे दी है, और आपको पता है उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? फ्रैंक नो व्हाट, कहते नहीं मुझे नहीं पता, क्या बोले वो? टेप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रॉटी वॉइस। अब वो जो बड़े प्यार से मतलब उनकी नकल करते हुए और थोड़ा सा मतलब आवाज़ भारी करते हुए बोलता है, माई डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। अब वो कहते हैं कि माई डियर टेप्लो मैंने तुम्हें एग्जैक्टली उतने ही नंबर दिए हैं जितने तुम डिज़र्व करते हो, ना ही कम और ना ही बहुत ज़्यादा। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। कहते हैं आपको पता है मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कम नंबर दिए होंगे, रादर देन फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, और बल्कि एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से ही उन्होंने मुझे कम नंबर दिए होंगे। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन। कहते मेरा कहने का मतलब है कि वो इंसान ही नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और फिर वो एकदम से चुप हो जाता है। सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार। तो वो कहता है आई एम सॉरी सर, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया? अब फ्रैंक कहते हैं येस मच टू फार। वो कहता है हाँ तुमने बहुत ही कुछ ज़्यादा कह दिया। टेप्लो कहता है सॉरी सर आई गोट कैरिड अवे। कहते हैं सॉरी सर मैं थोड़ा इमोशनल में हो गया था, मैं भावनाओं में बह गया था, तो मतलब एक्साइटमेंट में मैंने ऐसे कह दिया है, इमोशंस में आके। फ्रैंक एविडेंटली वो कहता है कि हाँ ये तो दिख ही रहा है। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन इट, और फ्रैंक एक न्यूज़पेपर उठाता है और उसे खोलता है। तो कहता है और टेप्लो, अब टेप्लो कहते हैं यस सर। फ्रैंक कहते हैं व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू। अब इससे पहले वो क्रॉकर हैरिस की नकल करके बता रहा था। तो फ्रैंक क्या है, मज़े लेने वाला टीचर है, यंग है, तो वो मतलब मज़े लेते हैं। उसे कहते तुम क्या बोल रहे थे, क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा था? जस्ट रिपीट इट वुड यू। कहते दोबारा बताना, क्या तुम बताओगे? टेप्लो इमिटेटिंग अगेन। अब टेप्लो दोबारा नकल करते हुए बोलता है माई डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो वो नकल करते हुए बोलते हैं कि माई डियर टेप्लो मैंने तुम्हें एग्जैक्टली उतने ही नंबर दिए जितने तुम डिजर्व करते हो, ना ही कम और ना ही बहुत ज़्यादा। फ्रैंक अब वो क्या करता है, लुकिंग सीवियर, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाता है। नॉट इन दैट लीस्ट लाइक हिम। कहते तुम उसके जैसे नहीं बोल पा रहे हो,
रीड योर नाइस एसाइलस एंड बी क्वाइट। कहते हैं अब तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारी एसाइलस बुक है उसे पढ़ो और चुप रहो। टेप्लो विद डिसलाइक एसाइलस। अब टेप्लो जो मतलब उसे बिल्कुल पसंद नहीं है बुक, तो उसको ऐसे नाम लेते हुए बोलता है एसाइलस। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हेयर। अब वो कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कब बुलाया था, कितने बजे यहाँ पर आने के लिए कहा था। टेप्लो 6:30 सर। फ्रैंक, वेल ही इज 10 मिनट लेट। कहते हैं इसका मतलब वो 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट। कट मतलब क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म यूज़ किए। कहते कि तुम चले क्यों नहीं जाते हो। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। कहते हैं जब तुम्हें वो लॉकअप कर देंगे, लॉकअप का मतलब होता है निगरानी में रहना, तो कहता है वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए तुम्हें यहाँ पे बिठाएंगे, तो उससे पहले तुम थोड़ी देर गोल्फ क्यों नहीं खेल आते। टैप्लो रियली शॉक्ड। अब टैप्लो जो है वो हैरान होते हुए बोलता है ओ नो आई कुड नॉट कट। कहते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता भागने के बारे में यहाँ से। कट द क्रॉक मतलब क्रॉक्स। अब देखो क्रॉक नाम देता है, क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। कहते हैं मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास को से भागना। आई शुड नॉट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हेयर। कहते हैं मैंने कभी ऐसा करने के सोचा भी नहीं जब तक उन्होंने हमारी क्लास ली है तब तक। गॉड नोज दैट व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड। कहते भगवान ही जानता है अगर मैंने कभी ऐसा किया होता। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग। कहते शायद वो तो मेरे घर तक पीछा करते हुए आ जाते अगर मैंने किसी दिन छुट्टी ले ली होती। अब देखिए यहाँ पर क्रॉकर हैरिस के बारे में पता चल रहा है कि वो किस तरह के टीचर हैं। तो इससे पता चल रहा है कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, प्रिंसिपल्स वाले हैं, कि उनके अपने सिद्धांत है कि वो क्लास में बच्चों को मार्क्स नहीं बताते हैं और वो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह क्लास में रहते हैं। तो और जो फ्रैंक जो इसमें दिखाया गया है एक यंग टीचर जो है वो इतने ना ही मतलब बच्चे जो हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, ना ही वो बच्चों के साथ इतने ज़्यादा उन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ना स्ट्रिक्ट है। तो वो इस तरह के टीचर जो हैं जिन टीचर्स की एक अच्छी रिस्पेक्ट बनी होती है स्कूल्स में बच्चों के बीच में, मैनेजमेंट के सामने, स्टाफ के साथ, तो उनसे वो जेलस फील करते हैं। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर फ्रैंक जो है वो टैप्लो को बार बार प्रोवोक कर रहा है कि वो क्रॉकर हैरिस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोले, राइट। तो अब देखिए टैप्लो ने बताया कि कैसे मैं तो उनकी क्लास को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आगे फ्रैंक कहता है आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म। कहते हैं हाँ ये तो मैं मानता हूँ, इनफैक्ट मैं तो जेलस फील करता हूँ। एनवी मतलब ईर्ष्या करना, कि उन्होंने क्लास में तुम जैसे लड़कों के ऊपर कितना अपना इफेक्ट छोड़ रखा है। यू ऑल सीम स्केयर्ड ऑफ डेथ ऑफ हिम। तुम सबको तो ऐसे लगता है इतना डर जाते हो कि तुम्हारी डर की मारी जान ही निकल जाती है। व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग। अब वो पूछते हैं वो क्या करते हैं तुम्हारे साथ, तुम लोगों को मारते हैं या कुछ और करते हैं। अब देखिए आगे टैप्लो क्या बता रहा है, गुड लॉर्ड नो ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक 1 or 2 ऑफ अदर्स। अब देखिए अगेन वो एक मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्वालिटी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि वो एक सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट कौन होते हैं, जिनको दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता है। कहते हैं जैसे हमारे यहाँ पर 1-2 टीचर्स और हैं और टीचर्स की तरह, कहते हैं वो सैडिस्ट नहीं है, मतलब उन्हें मज़े नहीं आते हैं कि हम लोगों को मार के वो खुश हों, ऐसे वो नहीं है। फ्रैंक, आई बेग यू पार्डन। अब क्योंकि टैप्लो ने बोला था ना कि वो और टीचर्स की तरह नहीं है, जैसे 1-2 और टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे, तो फ्रैंक को लगा कि कहीं उसके बारे में ना बोल रहा हो, तो इसलिए वो बोलते हैं दोबारा बोलो। टैप्लो, अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो वो कहते हैं कि सैडिस्ट वही होते हैं ना जिनको दूसरों खुशी मिलती है दूसरों को पेन देकर, परेशानी में डालकर। फ्रैंक, इंडीड, सच में, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। तो अब वो कहते हैं लेकिन तुम तो ये कह रहे थे कि दूसरे मास्टर्स ऐसे हैं, सैडिस्ट हैं। तो टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर। कहते हैं हाँ वो तो है ही, दूसरे कई सारे हैं ऐसे। आई वॉन्ट मैंशन नेम्स। कहते मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। कहते लेकिन आप भी उनको उतनी ही अच्छी तरह से जानते हो जितना मैं जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट टीचर्स मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। कहता मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर कई मास्टर ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हम लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता, बट सर यू आर डिफरेंट। कहते लेकिन आप अलग हो सर, यू आर यंग, आप यंग हो, वेल अच्छे हो कंपेरेटिवली। एनीवे
यू आर साइंस, और सबसे वो कहते हैं वैसे भी आप तो साइंस के टीचर हो, यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, आपको तो पता होना चाहिए सैडिज्म क्या होता है, मतलब दूसरों को परेशानी देने वाले में मतलब कौन होते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, फ्रैंक थोड़ा सा रुक कर बोलता है, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, कहते हैं ओहो मतलब हमारे स्कूल का क्या हाल होने वाला है। टेप्लो, एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस्ट, वो कहते हैं लेकिन क्रॉकर जो है वो सैडिस्ट नहीं है। दैट इज वट आई एम सेइंग, कहते मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि मिस्टर क्रॉकर जो है वो सैडिस्ट नहीं है। ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, कहते हैं कि अगर वो होते सैडिस्ट होते तो अब इतने ज़्यादा डरावने ना होते, इतना ज़्यादा हमें उनसे डर ना लगता, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कहते हैं एटलीस्ट ये तो पता चलता कि उनमें कोई फीलिंग्स है, बट ही हैज़ नॉट, लेकिन अभी तो कैसे है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उनमें कोई फीलिंग ही नहीं है। ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप, श्रिवल्ड अप मतलब जिसमें कोई फीलिंग नहीं होती, तो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल श्रिंक टाइप से हैं, उनमें कोई फीलिंग ही नहीं है। इनसाइड लाइक अ नट, मतलब अंदर से वो कैसे हैं, एक नट की तरह, अखरोट की तरह, मतलब बहुत ही हार्ड से हैं, सॉफ्ट नेचर के नहीं हैं। एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और ऐसा लगता है कि उन्हें उन लोगों से नफरत है जो लोग उनको लाइक करते हैं। इट इज़ फनी दैट, कहते ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक, कहते मैं और ऐसे किसी मास्टर को नहीं जानता जिसे ये पसंद ना हो कि बाकी के टीचर्स जो है, बाकी के स्टूडेंट उसे पसंद करें। अब देखिए मतलब यहाँ पर वो दिखा रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है, जैसे बच्चे शो करते हैं कि हाँ यू आर माय फेवरेट टीचर, तो वो बच्चे जब ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, वो बिल्कुल भी फ्लैटर नहीं होते हैं इन वर्ड से, राइट। अब देखिए आगे फ्रैंक कहता है, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस। अब देखिए यहाँ पर यूज़ दैट, दैट क्या है, वो जो फ्लैटरिंग करना, मतलब टीचर्स की चापलूसी करना, उन्हें जो है मीठे मीठी बातें करना, तो वो कहते हैं मैं ऐसे किसी बच्चे लड़के को नहीं जानता जो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, मतलब फ्लैटर करे टीचर को अपने खुद के पर्पस के लिए, मतलब वो कहते हैं कि सारे लड़के ऐसे ही करते हैं, तो अच्छी बात है ना। देखो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है उनकी बातों ने इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट वो गुस्सा होते हैं जब बच्चे उन्हें ऐसे बोलते हैं। तो अब टेप्लो कहते हैं, वेल इट इज़ नेचुरल सर, कहते ये तो नेचुरल सी बात है, सब लोग ही करते हैं, बट नॉट विद क्रॉक, लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है। फिर फ्रैंक जो है वो उसे बताता है कि क्रॉक नहीं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसका नाम है, तो रिस्पेक्ट से बोलो, मतलब इस तरह से फ्रैंक बोलता है। तो टेप्लो कहता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, कहते सबसे अजीब बात यह है कि इतनी सारी कमियों के बावजूद भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ, आई कांट हेल्प इट, मुझे पता नहीं बट मैं उन्हें पसंद करता हूँ। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि उन्हें भी पता है, एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, और कहते हैं इसी वजह से मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मतलब श्रिवल हो जाता है, मतलब और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब उन्हें ये लगता है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सेग्रेटिंग, कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। अब टेप्लो कहते हैं, नो सर आई एम नॉट, कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर रहा हूँ। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, कहते एक दिन की बात है, क्लास में उन्होंने एक जोक सुनाया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, कहते हैं सबसे हैरानी की बात तो कहते हैं कि कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आया था, माई सेल्फ इंक्लूडेड, और कहते मुझे भी नहीं आया था समझ। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, कहते लेकिन मुझे ये पता था कि उन्होंने कुछ फ़नी कहा है, सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंस दिया। अब उन्हें ये लगा कि कहीं टीचर को बुरा ना लगे कि उनके जोक पे कोई हंसा नहीं, तो टेप्लो ने कहा मैं हंस दिया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, कहता है मैं जो कॉमन मतलब पोलाइटनेस थी, मतलब मुझे थोड़ी सी पोलाइटली फील हो रहा था और थोड़ा सा मुझे सॉरी फील हो रहा था, दुख हो रहा था कि उन्होंने इतना पुअर जोक सुनाया, एक बेकार सा जोक सुनाया कि किसी बच्चे को समझ ही नहीं आया। नाउ आई कैंट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज बट सपोज आई मेक इट, कहते लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं कि उन्होंने क्या जोक सुनाया था, बट मान लो कि मैंने सुनाया। नव यू लाफ सर, कहते अब आप हंसोगे भी, कोई जोक सुनाता है, कोई जोक सुनाता है जो समझ में ना आए लेकिन लगता है कि चलो सामने वाले के लिए हम थोड़ा सा हंस दे, तो ऐसे मतलब मैंने भी पोलाइटनेस में हंस दिया था।
फ्रैंक लाव्स, अब फ्रैंक भी हंसने लग जाता है। अब टेप्लो इन ए जेंटल थ्रॉटी वॉइस, अब टेप्लो जो है फिर से थोड़ा सा उनकी नकल करते हुए आवाज़ ऐसे चेंज करके बोलता है, टेप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड, I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you readily have understood what the rest of the firm did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them, so that they too can share your pleasure. अब टेप्लो बताता है कि देखो उन्होंने मुझे यूँ बोला, टेप्लो तुम मुझ पर हंसे, मेरे बेकार से जोक पर हंसे हो, मैंने देखा है, और आई मस्ट कन्फेस, मैं मानता हूँ कि आई एम प्लीज एट द एडवांस योर लैटिन। अब उन्होंने लैटिन में कोई जोक सुनाया था, तो कहते हैं कि मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि तुम्हें लैटिन इतनी अच्छी से आ गई है कि तुम मेरे जोक को समझ गए हो, और जबकि बाकी पूरी क्लास नहीं समझी है। और कहते हैं परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ, कहते हैं शायद अब तुम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे ताकि बाकी लोग भी तुम्हारी खुशी में खुश हो सके, कि जैसे तुम हंस रहे हो बाकी बच्चे भी हंस सकें। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. अब जिस समय फ्रैंक जो है टेप्लो आपस में बातें कर रहे थे और टेप्लो जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल उतारते हुए बता रहा था, उस टाइम क्या हुआ कि दरवाज़ा खुलता है, थोड़ा सा पुश होता है, खुलता है, और मिली क्रॉकर हैरिस जो है अंदर आती हैं। मिली क्रॉकर हैरिस मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं। शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s, वो एक पतली सी लेडी है, और लेट 30s मतलब 30s के लेट में मतलब कब, 38 या 39 ईयर्स की वो है। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, कहते बल्कि वो बाकी जो स्कूल मास्टर्स हैं उनकी वाइफ से ज़्यादा अच्छे से स्मार्टली ड्रेस होकर रहती हैं। शी इज़ वेयरिंग ए केप एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, उन्होंने केप पहना हुआ था, केप मतलब एक लूज सा जैसे श्रग वगैरह पहनते हैं, तो उस तरह से वो पहना हुआ था, एक शॉपिंग बास्केट ले रखी थी। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो स्क्रीन के पीछे खड़े होकर टेप्लो और फ्रैंक को देखने लगी। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस्ड हर, और कुछ ही सेकेंड पहले उन दोनों ने उसको नोटिस किया, मतलब वो जब बातें करें तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब अंदर आ गई, तो उन्होंने जस्ट कुछ ही सेकेंड पहले नोटिस किया। फ्रैंक ने बोला कम अलॉन्ग टेप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क, तो उन्हें बोला इधर आ जाओ टेप्लो, और वो क्या करता है, डेस्क से थोड़ा सा आराम से घूमते हुए आता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जॉक टू योर सेल्फ, अब उस समय फ्रैंक क्या बोल रहा होता है कि इतने अच्छे जोक को अपने पास ही मत रखो, टेल द अदर्स, औरों को भी सुनाओ, मतलब वो और जोक सुनना चाहता था कि हाँ क्लास में कैसे कैसे भाई मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलते हैं, तो इस तरह से वो बातें उससे पूछ रहा था। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, और अचानक से जब वो देखता है कि मिली आ गई है तो वो एकदम से चुप हो जाता है। ओ लॉर्ड, ऐसे वो बोलता है। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक जल्दी से मुड़ता है, एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और उसे एकदम से वो घबरा जाता है कि भाई कोई अंदर आ गया है, लेकिन वो मिली को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। क्यों रिलीव्ड मिलता है उसे, क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ गए हैं, लेकिन वो देखता है कि ओहो ये तो उनकी वाइफ है, तो उसे थोड़ा सा रिलीव मिलता है। फ्रैंक ओ हेलो मिली विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो, अब मिस्टर वो भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और हेलो बोलती है। शी कम्स डाउन टू साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और वो साइड बोर्ड की तरफ आती है और अपना बास्केट जो है उसके ऊपर रख देती है।